गुड मॉर्निंग दोस्तों। एंड मातृशक्ति। मैं दिनेश मान दिशा ट्रेडिंग एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखो, ये फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल बनी है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये है, हम इसको कंसिडर करते हैं एज ए आउटसाइड बार। आउटसाइड बार आउटसाइड बार है इतना बिग। जो रेड कैंडल बनी है निफ्टी में, इसने जो एंगल किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कैंडल को एंगल्फिंग कर लिया इसने। मोस्टली लोग क्या करेंगे, इसका जैसे लो ब्रेक होता है ना, जैसे लोग ये सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या है, एक तो रेंज बन गया, ये एक रेंज बन गया। पहले प्राइस ना इस रेंज में थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, ये भी एक रेंज है। इसने भी एंगल्फिंग किया है, नियर अबाउट 8 to 9 कैंडल को किया है बैंक निफ्टी में। ये एक रेंज बना है। इसके नीचे जाना है ना, एकदम रेंज को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा कंसोलिडेशन करके करेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी का क्या है, जैसे मैंने बोला था ना, इसने एंगल्फिंग किया है तो यहाँ थोड़ा साइड वे करेगा। वही हुआ। अगर इसका हायर लो देखें, या तो ये ग्रीन, ये रेड लाइन हो सकती है, यहाँ से वापस आ सकता है या यहाँ से वापस आ सकता है। ऑप्शंस में प्राइस एक्शंस के साथ ना डाटा भी थोड़ा हाँ इफेक्टिव होता है, रिजल्ट देता है। अगर हमारा पीसीआर का डाटा अगर प्रॉपर बेरिस में कन्वर्ट हो रहा है तो आने के चांसेस हैं। वैसे या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से भी आ सकता है। तो मेन हायर लो तो ये बनता है, तो ये बनता है, या ये ऊपर वाला रेड बनता है। एक्चुअली जैसे इसने तोड़ा है ये, इसको ब्रेक किया है। या फिर जो ये है ना, ये जो इसका लोअर हाई बना हुआ है, ये वाला लोअर हाई है, इसको स्विप करके नीचे भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, अगर हम डेली का देखें, ये है। मार्केट का सेंटिमेंट अभी बेरिश है। मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश है। और यहाँ से पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट इसका ये होगा, ये। चलो देखते हैं। एक्चुअली 15 मिनट में देखा जाए तो चलो देखते हैं। तो ये जोन से है ना, यहाँ पे अगर कोई बेरिस पैटर्न बनाता है ये, या कुछ कंसोलिडेशन के बाद इसका, अभी ये इनसाइड बार बनाया इसने 15 मिनट में, अगर देखा जाए तो इसके नीचे क्लोज देता है रेड कैंडल, तो उसके नीचे ये टारगेट आ सकता है। 5 मिनट में क्या दिखा रहा है। अगर यहाँ पे कोई डबल टॉप पैटर्न अगर दिखाता है, यहाँ पे या यहाँ पे, लग तो ऐसे रहा है यहाँ, ये यहाँ जाएगा। हमारी प्रिडिक्शन तो यही कहती है, यहाँ से आ सकता है या यहाँ से आ सकता है। अगर मार्केट स्ट्रांगली बेयरिश नहीं है तो फिर इसको, ये कितना लेवल है, 44,450, 44,450 पे, 450, 44,400 और 450 पे कॉल सेलर ज्यादा ऐड हुए हैं।
450 पे, 450 तक अगर पहुंच गया तो उसको स्विप करके बिल्कुल स्पीड से मोमेंटम आ सकता है 450 से। 400 से भी आ सकता है, 400 से भी दिखा रहा है, ये 400 से भी दिखा रहा है। और 100 से इस रेड से भी दिखा रहा है और यहाँ से भी दिखा रहा है। देखते हैं क्या होता है। ये है 44,003। नहीं, क्या वही चेंजेस क्या हुआ है, चेंज है 44,300। ये है पीसीआर क्या है, पीसीआर डिक्रीज हो रहा है। चलो देखते हैं। दोस्तों मैंने निफ्टी में जैसे आपको बताया था, निफ्टी का अगर देखें तो मॉर्निंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो 5 मिनट का जो कैंडल बना है ना, ये 5 मिनट का जो कैंडल बना है, ये एक तरह से आउटसाइड कैंडल था। ये भी एक बहुत मेन पार्ट है प्राइस एक्शंस का। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं, इतना बड़ा जो 5 मिनट का रेड कैंडल बना ना, बेरिश कैंडल, जब भी प्राइस इसके नीचे आता है ना, तभी उसको वो कर लेते हैं, पुट बाय कर लेते हैं या सेल करते हैं। पुट बाय या सेल करते ही देखो प्राइस एकदम ऊपर गया, सारी कैपिटल लेके उड़ गया आपका। तो ये एक रेंज बनती है, मैंने बताया था इतनी कैंडल को एंगल्फ किया है, जरूरी नहीं है, ये एंगल्फिंग रेंज है। एक रेंज डेवलप होती है, इस रेंज को जैसे ब्रेक करेगा ना, अभी सेंटिमेंट है ना इसका जो निफ्टी का है, एज पर डाटा देखें तो बुलिश है अभी। निफ्टी का देखें तो बुलिश है। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो इंक्रीज हो गए, ये यहाँ पे थोड़ा स्टक हो रहा है 1.1139, जो पुट कॉल रेशियो है, ये थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट है। अगर चेंज इन ओआई देखो, चेंज इन ओआई हमें कहता है कि 19,800 पे भी पांडवों की सेना एकदम इंक्रीज हुई है। ठीक है, पुट सेलर इंक्रीज हुए हैं, भर भर के इंक्रीज हुए हैं, और कॉल सेलर कम आए हैं जो। और इस पे देखा जाए 19,850 पे भी जो पुट कॉलर है, पांडवों की सेना है, वो ज्यादा इंक्रीज हुई है। जो सेना एकदम ज्यादा आ गई जिसकी, तो उसी डायरेक्शन में प्राइस के मूव करने के चांसेस होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, चेंज इन ओआई ज्यादा रेलिवेंट होता है ओपन इंटरेस्ट से। ओपन इंटरेस्ट से अगर ओपन इंटरेस्ट का देखा जाए तो 850 पे तो पुट कॉलर ज्यादा है, नहीं कॉल सेलर ज्यादा है पुट कॉलर से, पुट साइड से कॉल सेलर ज्यादा है। तो यहाँ से एक डिक्लाइन आ सकता है, पर एज पर चेंज इन ओआई देखो तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट ज्यादा क्वांटिटी में एकदम क्या आए हैं, पुट सेलर आए हैं। तो हमारे ये है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। अगर इसके आगे ऊपर जाके अगर कंसोलिडेशन होके अगर ऊपर भी जा सकता है, वो हमें डाटा बताएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो मेन हमारा यही था, यही प्रेडिक्शन था। मैंने ट्रेड है ना, जैसे वो डाटा को देखते यहाँ पे ट्रेड लिया और यही मैं एग्जिट हो गया, पहली दो कैंडल में ही एग्जिट हो गया। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि सेबी की जो नई गाइडलाइन आई है ना, नई एडवाइजरी आई है, चाहे आपका पीएनएल 50 रुपये है, चाहे आपका पीएनएल 50 लाख रुपए है, आप पीएनएल अपने क्लाइंट को किसी को शेयर नहीं कर सकते, पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते आप, ये दिखा के कि मैंने इतना कमाया, इतना लॉस किया, नहीं कर सकते आप सिर्फ एजुकेशन दे सकते हो। मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि जो जो आउटसाइड कैंडल है ना, ये ये हमारा मेन प्रेडिक्शन था आज का, कि एकदम बिग रेड कैंडल जो बना है ना, ये आउटसाइड कैंडल का है। अभी जो मॉर्निंग में हमें बोला था एज पर प्राइस एक्शन, तो क्या कहता है कि प्राइस एक्शन यही कहता है हमें कि 1 सेकेंड, तो प्राइस तो ऐसे जाएगा, यहाँ से आके ना फिर नीचे आएगा, नीचे नीचे आना चाहिए। तो पर ऑप्शंस का क्या रहता है, डाटा चेंज इंडेक्स का यही है, ऑप्शन ट्रेडिंग में डाटा चेंज होते हैं तो 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट 10 सेकंड में डाटा चेंज होता है। ठीक है, तो
अभी यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा ये, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्चुएट करेगा। तो ये टारगेट यहाँ तक तो जाना चाहिए, 850 तक जाना चाहिए, क्योंकि 800 पे ना बिल्कुल भर भर के पांडव सेना आई है, और 850 पे भी पांडव सेना ऐड हुई है। तो एक बार इसको ये फोर्सफुली यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से फर्दर कोई डिक्लाइन आ सकता है स्पीड से। चलो देखते हैं क्या होता है। निफ्टी का और बता देते हैं, निफ्टी में क्या हुआ था। निफ्टी में हमने प्रेडिक्शन कर दिया था कि या तो जैसे निफ्टी का जो व्यू है ना, निफ्टी का व्यू है बेरिश है। इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें भी ये प्रीमियम ना इंक्रीज नहीं हो रहे हैं इसमें। तो हमारा तो ये था ये प्रेडिक्शन आज का कि प्राइस है ना जो ऊपर जो जाएगा, लोअर हाई हमारा ये था। यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है, पर प्रीमियम मीटिंग का चल रहा है यहाँ पे। अगर इस तरह की मोमेंटम कैंडल नहीं बन रही है तो कोई फायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट होता है इसमें। यहाँ हम चूक गए लेने से, यहाँ हमें पूरा कन्विक्शन नहीं था। ये हमें ये था कि ये रेंज बना है ना जो, ये एक ट्रैपिंग का वो था, ठीक है, ट्रैपिंग जोन था, ये ट्रैप अपना करके फिर ऊपर गया मार्केट। ये हम नहीं ले पाए। ले पाए क्या, जो हमारा कन्विक्शन नहीं था तो नहीं ले पाए। यहाँ पे हमारा कन्विक्शन था, यहाँ पे भी एक, अगर प्रीमियम है ना वो स्पीडली रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रहे तो कोई फायदा नहीं एंट्री करने का। तो अभी हमने निफ्टी में ही छोटा ट्रेड लिया है। तो इसमें बैंक निफ्टी में कोई फर्दर जैसे यहाँ पे जाके कोई डबल टॉप बनाता है, फिर अगर दिखाता है तो ये भी है जैसे, वैसे तो ये भी बन चुका है, एक एक रेंज बना है ये प्राइस का है ना, मार्केट का बिहेवियर है। तो मैं पहले इस रिट्रेस करके आएगा ना तभी है, इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज होता है तो यहाँ तक जाएगा ये। इसको रिट्रेस करके फिर फर्दर नीचे भी जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट ये है, पहला टारगेट हमारा ये है, नेक्स्ट टारगेट ये है। जा तो उसी को डम मोमेंटम आ गया है। इसने ना एंगल्फिंग नहीं किया, ये यहाँ से किया। अगर यहाँ से ऊपर जाके पूरा रेड कैंडल बनता ना, फिर ये रेंज को एंगल्फिंग कर लेता। अभी ये इसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। चलो देखते हैं, अगर इसके नीचे प्राइस जाता है इस कैंडल के नीचे, तो एक्चुअली हर्डल नीचे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी रुकेगा। पहला टारगेट हमारा यही हो सकता है। पहला टारगेट हमारा ये है, ये इसने कवर कर दिया। तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ पहले। चलो, ये टारगेट हमारा ये है, पहला टारगेट ये है। ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया मैंने ये। मैंने ज्यादा क्वांटिटी नहीं लिया है, 60 क्वांटिटी अभी इसमें पुट बाय किया है। 44,400 का पुट लिया मैंने। देखो यहाँ क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। ये पहला टारगेट ये है। एक्चुअली दोस्तों देखो, हमारा टारगेट इज अचीव्ड, मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। टारगेट को टच करते ही मैं एग्जिट हो चुका हूँ। मॉर्निंग में ही हमने प्रेडिक्शन कर दिया था, या तो प्राइस यहाँ तक जाएगा या इस हायर लो को। देखो मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आपका स्किल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो प्रेडिक्शन करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप भी सीख सकते हो बड़े इजीली। तो मॉर्निंग में ही हमने एक आउटसाइड कैंडल के बारे में बताया, तो एग्जैक्ट बिल्कुल वर्क किया वो। तो ये एनालिसिस भी, प्रेडिक्शन भी किया लाइव मॉर्निंग में ही 9:20 पे ही हमने प्रेडिक्ट वो कर दिया था प्रेडिक्शन कि आज मार्केट कैसा होने वाला है। अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग ही गया। एक तो दोस्तों हम ये लाइव जो प्रेडिक्शन करते हैं ना, जो मैं इसको यूट्यूब पे डालता हूँ, तो मार्केट को क्लोज होने के बाद है। सेबी का भी ये एडवाइजरी है कि आप क्लाइंट को पब्लिकली, ठीक है, लेवल नहीं दे सकते। आप प्राइस को ये नहीं कह सकते इस लेवल प्राइस आएगा तो
बाय कर लो या सेल कर लो। बाय सेल का हम नहीं कह सकते, ये तो मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी ऐसा स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर इंटरेस्टेड है तो आपको उसको लाइक कर दो। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो इतना टफ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, स्टार ट्रेडर प्रोग्राम और यूनिवर्सल स्टार ट्रेडर प्रोग्राम। नवंबर से हम सेकंड बैच शुरू कर रहे हैं। तो इसमें क्या कवर है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, ट्रेडिंग जर्नी आपको इजी करनी है, तो एज ए बिजनेस, एज ए प्रोफेशन आपको इसको लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए। जैसे आप बिजनेस करते हो, एज ए बिजनेसमैन जैसे वर्क करता है बिजनेस में, फंडामेंटल की अप्रूवल होती है, प्रोजेक्ट का है, जैसे टेक्निकल अप्रूवल है और फाइनेंशियल अप्रूवल है। पूरी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही बिजनेस चलता है। अगर अकाउंटेबिलिटी है पूरा है उसका, अगर नहीं किया जाए तो बड़ा टफ होता है राइज करना। तो अगर सिस्टम से आप ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग जो प्रोग्राम, स्टार ट्रेडर और यूनिवर्सल स्टार ट्रेडर, ये सभी है ना, आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में सभी में अप्लाई होता है। एक बार आपको प्राइस का बिहेवियर पता लग जाए, चाल समझ आ जाए, सेटअप्स के बारे में पता लग जाए, तो डेफिनेट आप इस फील्ड में अच्छा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज हमारा यही टारगेट था। तो इसके आगे कोई हमारा कोई सेटअप बनता है, एक्चुअली जो टारगेट लेना था वो ले चुके हैं, ठीक है। तो इससे कोई नेक्स्ट सेटअप बनता है तो मैं बताता हूँ। मॉर्निंग का जो जो सेटअप जो हमने बताया था आपको, आज हम क्या करने वाले हैं, कैसे मार्केट की चाल चलेगा, बाजार का व्यवहार कैसा हो सकता है, आज हमने मॉर्निंग में ही बता दिया था आपको। मार्केट का बिहेवियर और प्राइस का बिहेवियर, प्राइस कैसे मूव करता है, कैसे चलता है, अगर ये उसकी चाल पता लग जाए तो डेफिनेट आप भी विनर बन सकते हो। चलो अगला कोई सेटअप बनता है तो मैं बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मॉर्निंग में मैंने बता दिया था आपको दो प्राइज एक्शन। एक प्राइज एक्शन मैंने ये बताया कि जो जो ये होता है आउटसाइड कैंडल, आउटसाइड कैंडल अगर एकदम बन जाए तो क्विक थोड़ा हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए। जब तक ये एक एक तरह से शो करता है कि रेंज में है। जब रेंज टूटती है तो प्राइस स्पीड से नीचे आता है, अगर रेंज ऊपर को टूटती है तो प्राइस स्पीड से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो लोअर हाई का भी प्रेडिक्शन आज भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होता हुआ यहाँ से बिल्कुल मोमेंटम आया। जो स्ट्रॉन्ग हाई है ना वहीं से मोमेंटम आता है, स्ट्रॉन्ग लो है वहीं से अप जाने का मोमेंटम आता है। तो वो कंडीशन है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और प्राइस का बिहेवियर, प्राइस की चाल क्या है, ये आपको समझ आना चाहिए। अगर आप तो इस तरह का स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। तो हम नवंबर से एक स्विंग ट्रेडिंग का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसके दो मॉड्यूल है, 2 मंथ का कोर्स है। फर्स्ट इज स्टार ट्रेडर प्रोग्राम, सेकंड इज द यूनिवर्सल स्टार ट्रेडर प्रोग्राम। अगर आपको ये हमारा कंटेंट आज का अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। अगर लाइक करना चाहते हो तो लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।